गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर, दाब। यदि हम दाब की परिभाषा की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर उसके लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है तथा दाब एक अदिश राशि है। दाब को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं और दाब का जो फॉर्मूला है वो होता है दाब इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। शॉर्ट में लिखते हैं पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ यहाँ फोर्स है, ए यहाँ एरिया क्षेत्रफल है। यदि हम किसी बल के मान को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल के मान में वृद्धि या कमी करें तो दाब के मान में क्या होता है उस परिवर्तन को हम देखेंगे। यदि बल के मान को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल के मान में वृद्धि करते हैं तो दाब के मान में कमी होगी। यदि क्षेत्रफल के मान में कमी करें तो दाब के मान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट यदि हम दाब के मात्रक की बात करें तो दाब के विभिन्न मात्रक होते हैं। कुछ मात्रक अकॉर्डिंग टू सिस्टम निम्न प्रकार हैं। एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एफपीएस पद्धति में दाब का मात्रक पाउंडल पर स्क्वायर फीट व एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। यदि हम दाब के विभिन्न मात्रकों के आपसी संबंध के बारे में बात करें तो इसके लिए ये इक्वेशन याद रखना बहुत आवश्यक है जो कि दाब संबंधित कई प्रश्नों को हल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वह इस प्रकार है, एक 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन अपॉन मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें दाब को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें याद होना आवश्यक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि हम वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु तथा विभिन्न गैसों का एक आवरण है जो पृथ्वी के ऊपर एक दाब बनाकर रखता है जिसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले गणना वान ग्यूरिक ने की थी। यह दाब वह दाब है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले स्तंभ के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट और हम वायुमंडलीय दाब से संबंधित बातें देखेंगे। वायुमंडलीय दाब हम पर 16,000 किलोग्राम का दाब डालता है, लेकिन फिर भी हम इसे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे शरीर में खून तथा अन्य कई कारक होते हैं जो दबाव बनाकर रखते हैं जो वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। यदि हमारे दैनिक जीवन में हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो जैसा पहाड़ों पर खाना बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घटने के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है जिससे गुप्त ऊष्मा का मान कम हो जाता है, फलस्वरूप खाना देरी से बनता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसाव हो जाना या अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून का निकलना, यह वायुमंडलीय दाब के कम होने का परिणाम है। इसी प्रकार वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो हम उपकरण का उपयोग करते हैं वह उपकरण बैरोमीटर कहलाता है। यदि हम वायुमंडलीय दाब के मान की बात करें तो वायुमंडलीय दाब का मान 1 बार या 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 14.7 psi होता है। यदि हम दाब के प्रकार की बात करें तो दाब के प्रकार निम्न प्रकार हैं। गेज प्रेशर, ओवर या इसे हम ओवर प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर, इसे अंडर प्रेशर या सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। निरपेक्ष दाब या इसे हम परम दाब भी कहते हैं। पहले है गेज दाब या इसे हम बोलते हैं ओवर प्रेशर। वायुमंडलीय दाब से ऊपर का दाब जिसे हम गेज द्वारा नापते हैं उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। वैक्यूम प्रेशर या अंडर प्रेशर या सक्शन प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम दाब का मान या अंडर प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। इसी प्रकार हम निरपेक्ष दाब की बात करेंगे तो निरपेक्ष दाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब या निरपेक्ष दाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब माइनस का वैक्यूम दाब। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमय दाब की गणना। यदि हम एक पात्र की बात करें, इस पात्र में इसके तल से h ऊंचाई पर a बिंदु स्थित है। इस पर यदि हम दाब निकालना चाहें तो इस बिंदु पर यानी द्रव्य में स्थित किसी बिंदु a पर दाब का मान होगा P इज इक्वल टू एच डी जी। h यहाँ उस द्रव्य के पात्र के तल से उस बिंदु की दूरी है, d उस द्रव का घनत्व है तथा g ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान एमकेएस पद्धति में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सीजीएस पद्धति में 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या एफपीएस पद्धति में 32.2 फीट पर स्क्वायर सेकंड होता है। इसी प्रकार यदि हम h ऊंचाई पर स्थित ए बिंदु पर यदि कुल दाब को निकालना चाहें तो कुल दाब को निकालने के लिए हम उस दाब में वायुमंडलीय दाब को भी जोड़ देते हैं, यानी उस बिंदु ए पर P टोटल यानी कुल दाब बराबर होगा वायुमंडलीय दाब प्लस एच डी जी। वही बिंदु पर
h ऊंचाई पर दाब का मान है। तो टोटल प्रेशर होगा वायुमंडलीय दाब प्लस HdG। नेक्स्ट है द्रव में दाब संबंधी नियम। सबसे पहले हम देखेंगे द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। जैसा हम देखें हमारा ये कोई दिया हुआ है, ये एक कंटेनर पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है। यदि इसमें ABCD 4 हॉल हैं जो कि समान क्षेत्रफल के हैं, यदि इस द्रव्य से भरे हुए पात्र या पानी से भरे हुए पात्र में इन छेदों को हम एक साथ खोलते हैं तो छेद A से निकलने वाले पानी की धार अधिक दूर जाएगी तथा बिंदु हॉल D से निकलने वाले द्रव की धार कम दूरी पर गिरेगी। इसका कारण यह होगा कि जैसे जैसे द्रव्य के तल से गहराई का मान बढ़ता जाता है और उसके दाब के मान में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि ऊपर भार का मान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रवों से दाब संबंधी नियम में। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। इसके लिए यदि हम देखें एग्जांपल, जैसे हमारा ये कोई पात्र है, इस पात्र में पानी भरा हुआ है और इस पानी भरा हुआ है और इस द्रव्य के तल से समान गहराई पर ये कुछ हॉल हैं जो समान साइज के हैं। यदि जैसा कि इस पात्र में द्रव्य से भरा हुआ एक पात्र है जिसमें एक समान दूरी पर समान क्षेत्रफल के कुछ छेद हैं। यदि इन छेदों को हम एक साथ खोलें तो इनसे निकलने वाले पानी का दाब एक समान होगा। यानी इससे हम कह सकते हैं कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा स्थिर द्रव से एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। जैसा कि हम इस पात्र में देखें, इसकी आकृति तथा इसकी शेप भिन्न भिन्न है, लेकिन यदि हम बिंदु ABCD की बात करें तो ये तीनों बिंदु एक ही क्षैतिज तल पर स्थित हैं, तो इन पर तीनों ही बिंदु पर दाब का मान समान होगा। अर्थात द्रव पात्र में द्रव का दाब प्रत्येक ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, यह नली के आकार या चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रवों से दाब संबंधी नियम में। किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा दाब का मान उतना अधिक होगा। यदि घनत्व का मान कम होगा तो दाब का मान भी कम होगा, जबकि उसका दाब उसकी गहराई पर उतना ही अधिक होगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, दाब का मान बढ़ता जाएगा। यानी घनत्व पर निर्भर करता है, लेकिन समान गहराई के लिए दाब का मान समान होगा। नेक्स्ट है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है तथा इसमें पारा भरा होता है और टेरिसोली के प्रयोग के आधार पर फोर्टिन ने इस यंत्र को बनाया था। यह किसी भी समय में वायुमंडलीय दाब की ठीक जानकारी हमें प्रदान करता है। बैरोमीटर से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक में यदि एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और इसी प्रकार यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है, और यदि इसके पाठ्यांक में धीरे धीरे वृद्धि होती है तो दिन साफ रहने की संभावना